Hello बच्चों, let's read this question. Question says, which of following is not common in chloroplast and mitochondria? Both are present in animal cell, both contain their own genetic material, both are present in eukaryotic cell, both are present in plant cell. तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. अब ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बोलती क्या है? देखो, पहले क्या बोला जाता है कि भाई पहले तो आए थे प्रोकैरियोट्स, हमारे बैक्टीरिया आए थे, मतलब जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, उसके बाद आए यूकैरियोट्स. तो जो पहला यूकैरियोटिक आया था वो कैसे आए थे? बोला ये जाता है कुछ एमीबा लाइक सेल थे जो कि लार्ज साइज थे. उन्होंने इंजेस्ट किया प्रोकैरियोट्स को, बैक्टीरिया को. किसको इंजेस्ट किया? प्रोकैरियोट को, बैक्टीरिया को. और ये जो बैक्टीरिया था ये सरवाइव कर गया और ऊपर से इसने एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बना ली अपने होस्ट के साथ, एमीबा के साथ. तो आज की डेट में हम जिसको ऑर्गेनल बोलते हैं, सारे ऑर्गेनल नहीं, जो ऑर्गेनल बोलते हैं, किसका बनाया हुआ है? ये है हमारे जो इंजेस्टेड प्रोकैरियोट्स थे. तो जब एमीबा ने एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया था ये बन गया माइटोकॉन्ड्रिया. और जब एमीबा ने किसको? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया तो वो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था वो बन गया क्लोरोप्लास्ट. तो इसको तो हम ऐसी हवा में नहीं बोल सकते कि भाई हाँ एक बड़ा साइज का बैक्टीरिया आया, उसने छोटा बैक्टीरिया खाया तो और वो आगे जाके ऑर्गेनल बन गए. इसके कुछ एविडेंस भी होंगे. तो इसका एविडेंस ये है कि भाई बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखी गई प्रोकैरियोट्स और इन ऑर्गेनल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में. क्या सिमिलैरिटीज थी? एक तो ये है हमारा बैक्टीरिया और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट. तो सिमिलैरिटी क्या थी? एक तो साइज की, साइज तीनों की सिमिलर है, ठीक है, साइज सेम, सबका साइज सेम है. और क्या सिमिलरिटी है कि भाई ये जो बाइनरी फिजन से डिवाइड कर रहे हैं तीनों के तीनों, बाइनरी फिजन, मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन. और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, कैसा हम लोगों में तो कैसा जेनेटिक मटेरियल है? लीनियर डीएनए है. बट बैक्टीरिया में कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है. और सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए. और राइबोसोम प्रेजेंट है. बैक्टीरिया में कौन सा राइबोसोम होता है? 70S. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70S राइबोसोम होता है. बट जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये आपको प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलता है. बट जो क्लोरोप्लास्ट होगा ये सिर्फ प्लांट में देखने को मिलेगा. तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन में. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि दोनों में क्या कॉमन नहीं है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कॉमन नहीं है? दोनों एनिमल सेल में प्रेजेंट है? नहीं. जो क्लोरोप्लास्ट है वो एनिमल सेल में नहीं है, वो सिर्फ प्लांट सेल में है. तो एक तो ये ऑप्शन हो गया. और ऑप्शन देखते हैं, बोथ कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल. ये सही है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये बिल्कुल सही है, तो इसको हमें हटा देंगे. बोथ आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक, प्लांट और एनिमल यूकैरियोटिक है तो इनको भी हमने हटा दिया, ये भी करेक्ट है. बोथ आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों प्लांट सेल में प्रेजेंट है, तो इसको भी हमने हटा दिया. तो हमसे पूछा गया था क्या कॉमन नहीं है? कॉमन है कि दोनों एनिमल सेल में प्रेजेंट है. So I hope you understood it well. All the best.